दरअसल जेडीयू ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें चल रही है। हर वो जद्दोजहद चल रही है कि पार्टी को मजबूत किया जा सके। संगठनात्मक चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग जिलों से इन चुनावी तस्वीरें जो सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। पिछले 2 दिनों में जेडीयू के सांगठनिक चुनाव में बवाल की कई खबरें सामने आई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर शोर शराबे, हंगामे और बवाल की 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां जिला अध्यक्ष के चुनाव से कार्यकर्ताओं में भारी हंगामा देखने को मिला। उन्होंने भारी हंगामा किया, जिसके कारण चुनाव स्थगित हो गया। दूसरी तस्वीर छपरा की आपको दिखा रहे हैं, जो एकता भवन की तस्वीर है, जहां जिला अध्यक्ष चुनाव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, हाथापाई हुई, कुर्सियां तक तोड़ी गई और अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं गया की भी तस्वीर देख लीजिए, जहां जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भारी हंगामा किया गया। वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। सिवान में जिला अध्यक्ष चुनाव में विवाद के बाद निर्णय सीएम नीतीश कुमार पर छोड़ दिया गया, क्योंकि हंगामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। वहीं समस्तीपुर में जेडीयू संगठन चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। खगड़िया की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जेडीयू जिला अध्यक्ष के चुनाव को हंगामे की वजह से स्थगित कर दिया गया। और हंगामे की ये तस्वीर ये सवाल खड़े कर रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जेडीयू में बवाल क्यों मचा हुआ है, क्यों हंगामा बरपा हुआ है। और देखिए, छपरा में जिला अध्यक्ष के चुनाव में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हो गई, दोनों तरफ से कुर्सियां तोड़ी गई और इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। और इसी पूरे बवाल के बीच चुनाव को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। राज्य स्तरीय चुनाव कमेटी को निर्णय के लिए भेज दिया गया है। अब पूरा निर्णय उनकी तरफ से ही लिया जाएगा। और आज जो है जेडीयू के जिलाध्यक्ष का चुनाव, वहीं गोपालगंज में भी जेडीयू जिला अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ताओं के भारी हंगामे के बीच स्थगित हो गया। जेडीयू नेताओं ने संगठन के चुनाव में बीजेपी नेताओं के पहुंचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। उन्हें बुलाना पड़ा ताकि यह हंगामा और ज्यादा ना बढ़े, स्थिति और भी ज्यादा भयावह ना हो, इसलिए पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। हंगामा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। उधर गया की अगर हम बात कर लें तो गया में जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भारी हंगामा हुआ। दरअसल यहां पर वोटर लिस्ट में हेरफेर को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। चुनाव पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। भारी हंगामे के बीच राजू बंडबाल को अध्यक्ष चुन लिया गया है। साथ ही साथ अब समस्तीपुर की भी तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जहां जिला अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। दोनों पक्षों में सर्वसम्मति नहीं बनी और फैसले के लिए सीएम को अधिकृत कर दिया गया। अब उनकी तरफ से जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जिलों के दिखाई, अलग अलग तस्वीरें दिखाई जहां पर चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव के बीच हंगामा क्यों बरपा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ खुद जेडीयू प्रवक्ता मंजीत कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले ये बताइए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, 6 अलग अलग जिलों की तस्वीर है और हंगामा हर ओर नजर आ रहा है। ये हंगामा क्यों? पार्टी में जब इतनी बड़ी चुनाव को रखा गया है तो आखिर इस तरह का हंगामा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, जनता दल यू संगठन की दृष्टि से और जनता दल यू में जो सदस्यता अभियान चली है, नीतीश कुमार में अटूट विश्वास रखने वाले लोग लगभग 70 लाख से ऊपर हमारा जनता दल यू के सदस्य नए ढंग से बने हैं। और संगठन की दृष्टि से सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी अब बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड है, जिसके सदस्य के रूप में 70 लाख कार्यकर्ता जिसके सदस्य बन गए, क्रियाशील सदस्य बन गए। इससे पार्टी की एक मजबूती भी दिख रही है अब बिहार के अंदर। और हर कार्यकर्ताओं में जो सदस्य हैं उनकी
अपनी एक क्षमता है। सब लोग चाहते हैं कि संगठन के महत्वपूर्ण पद पर हम चुने जाएं। इस निर्वाचन के लिए सब लोगों ने उम्मीदवारी अपनी तय की, लेकिन इतने संख्या में उम्मीदवार बन गए जिससे कि अंदर में जो दृश्य आप टीवी पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मंजीत जी, लेकिन ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं और बवाल दिख रहा है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या इससे पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए, पार्टी ने तो खुलेआम रूप से चुनाव की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से अपनाया है। अगर इतने बड़े संख्या में लोग उम्मीदवार बन रहे हैं, अगर कहीं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वैसे परिस्थिति में हम लोगों की पार्टी के हर लोगों की यह दृष्टि रहती है कि नीतीश कुमार जी को हम अधिकृत करें और उनके फैसला ही सर्वमान्य होंगे, और पहले भी यह होते रहा है। तो संघर्ष की परिस्थिति में जो डेलीगेट हैं, जो हमारे वोटर हैं, वह वोटर ने सर्वसम्मति से हर जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है राज्य परिषद के सदस्य के निर्वाचन के लिए और जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। मुख्यमंत्री के जो फैसले होंगे बिहार के एक एक जनता दल यू के कार्यकर्ताओं को का मान्य होगा। यह विश्वास हम लोगों की पार्टी में रखकर डेलीगेटों ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इनका कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित हैं और पूरी तरीके से पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं ताकि पार्टी और भी ज्यादा जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है और जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अलग अलग जगह शहर शहर हंगामा देखने को मिल रहा है। और देखिए जेडीयू के अंदर बवाल क्यों मचा है, ये समझने के लिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए जानिए कि कहां कहां हंगामा हुआ और किस प्रकार ये हंगामा बरपा हुआ है। सबसे पहले गोपालगंज में जेडीयू जिला अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। कार्यकर्ताओं के भारी हंगामे के बीच चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि पुलिस तक को मोर्चा संभालना पड़ा, वहां पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी ताकि हंगामा और ज्यादा ना बढ़े, स्थिति अनियंत्रित ना हो जाए। वहीं छपरा में जिला अध्यक्ष के चुनाव में दो गुट आपस में भिड़ गए, दोनों गुटों में हाथापाई तक हो गई, कुर्सियां चलाई गई, कुर्सियां तोड़ी गई। हंगामे और मारपीट के कारण चुनाव को ही स्थगित करना पड़ गया। अब गया की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में हंगामा किया गया। प्रत्याशियों ने वोटरों के नाम में हेराफेरी का आरोप लगाया और वोटरों को धमकाने और उनका ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। साफ साफ कह दिया कि उनके ध्यान को भटकाया जा रहा है और यही वजह है कि हम लगातार हंगामा कर रहे हैं। और हंगामे की अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग जिलों में जेडीयू की तरफ से हंगामा बरप रहा है। अब समझिए कि जेडीयू में हंगामा क्यों बरपा है। दरअसल कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा काफी ज्यादा बढ़ गई है और लगातार ये महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है। दरअसल 7 दलों से गठबंधन के कारण स्पेस जो है वो घटता जा रहा है, क्योंकि बिहार में जो सरकार है वो 7 गठबंधन के साथ चल रही है और ऐसे में हर किसी में ये होड़ मची है कि अपने अपने स्पेस को क्रिएट किया जाए, अपने पद को पूरी तरीके से सम्मानित रखा जाए, अपने पद पर बरकरार रहा जाए। कार्यकर्ताओं में ये होड़ मची हुई है कि अपने पद को वो हासिल करें, पद पर खुद को स्थगित कर पाए। और कार्यकर्ताओं को लगता है कि पद सफलता की सीढ़ी है, अगर वो पद पर अपने ओहदे को बरकरार रखते हैं तो वो सफलता की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। पार्टी में उनका एक अपना वर्चस्व होगा, अपनी एक इज्जत होगी, अपना एक ओहदा होगा। पद की होड़ में कोई भी पीछे छूटना ही नहीं चाहता। पद कम है लेकिन पद के दावेदार कई अधिक हैं, ज्यादा हैं और इसीलिए पद के लिए बवाल मचा हुआ है। अलग अलग शहर से अलग अलग तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कार्यकर्ताओं का जोश तो हाई नजर आ ही रहा है, लेकिन ये बवाल कहीं ना कहीं पार्टी के छवि पर भी असर जरूर डाल रही है। कार्यकर्ताओं को ये समझना होगा कि पार्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पार्टी की छवि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सब कुछ बयां कर रही है। कार्यकर्ताओं को लेकर लोगों के बीच, जनता के बीच जो छवि बनेगी वो जाहिर तौर पर सकारात्मक नहीं बन पाएगी। पार्टी मजबूत होगी तो सबका फायदा होगा, सबका विकास होगा। पार्टी अगर मजबूत होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पद भी मिलेगा जिसकी महत्वाकांक्षा कार्यकर्ताओं में है।
हंगामे से पार्टी की छवि पूरी तरह धूमिल हो रही है, खराब हो रही है। महत्वाकांक्षी लोगों से पार्टी को नुकसान होगा और यही वजह है कि ये बातें कार्यकर्ताओं के लिए समझना अनिवार्य है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ेगा, उनकी छवि धूमिल होगी। जो कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, संगठनात्मक तौर पर पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो, वो कोशिश अधूरी रह जाएगी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के विवादित बोल सामने आए हैं। बीजेपी प्रदेश